जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज भी जब हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं या किसी बड़े बुजुर्गों के भूतिया किस्से सुनते हैं तो उन किस्सों कहानियों में पीपल के पेड़ का जिक्र ज़रूर होता है। शायद इसलिए यही कारण है कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, पर सच कुछ और ही है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, लेकिन उनको देखा किसने है? बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या वो ऐसा किसी भूत को खुश करने के लिए करते हैं? नहीं ना। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि पीपल के पेड़ पर क्यों माना जाता है भूतों का डेरा, और पीपल के पेड़ पर भूत पिशाचों का वास होता है या देवताओं का। क्या कहती है हमारी मान्यताएं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक मान्यताओं के आधार पर कुछ खास पेड़ पौधों को धर्म कर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कि पूजा पाठ के कामों में तुलसी का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से व्रत विधान में पीपल, नीम और बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल का पौधा एक दैवीय पौधा है और इसको लगाने से घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है, घर में सुख शांति आती है। पीपल के पेड़ को अक्षम वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते। ज्योतिष में भी पीपल के पेड़ की महिमा है। शनि ग्रह से संबंधित समस्याओं के लिए पीपल का वृक्ष लगाने और उसमें जल देने आदि के उपाय बताए जाते हैं। पीपल में रात को एक खास क्रिया करने का गुण होता है, जिसके चलते पीपल का वृक्ष रात को भी ऑक्सीजन देता है, जबकि बाकी के पेड़ ऐसा नहीं करते हैं। इस पेड़ की जड़ में जितना पानी दिया जाता है वो उतना ही ऑक्सीजन देता है। यही कारण है कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। वास्तव में तो जब हम पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं या पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तब हम परोक्ष रूप से इन्हीं देवताओं को पूजते हैं, किसी भूत प्रेत को नहीं। अथर्व वेद में भी लिखा गया है कि पीपल के पेड़ की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, और पीपल के पेड़ को जल देना प्रकृति के लिए भी अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में जल देने से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। कहते हैं पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, ऐसा करने से पितृदोष लगता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास माना जाता है। इस पेड़ पर आत्माओं के वास की मान्यताओं के पीछे यह कारण भी हो सकता है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को घर नहीं लाया जाता है और पीपल के पेड़ पर लटका दिया जाता था। इसी के चलते लोगों के बीच में यह धारणा बन चुकी है कि मरने वालों की आत्मा पीपल के पेड़ पर रहती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर रखने के बाद वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रा देवी का आवास भी होता है। भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी से प्राप्त वरदान के कारण शनिवार के दिन जो भक्त अलक्ष्मी के निवास स्थान अर्थात पीपल के वृक्ष की आराधना करते हैं, उन्हें निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में पीपल के पेड़ को बहुत ही शुभ माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का
प्रिय वृक्ष है पीपल। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस वृक्ष की महिमा स्वयं ही कह दी है। वेदों में भी पीपल के वृक्ष को पूजनीय कहा गया है और दैवीय पौधा बताया गया है। हमारे सभी वेदों पुराणों में पीपल के वृक्ष की महिमा का गुणगान भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का वास बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के मूल में विष्णु, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। हिंदू धर्म में भी पीपल को बहुत पवित्र माना गया है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर तपस्या किया करते थे और यज्ञ अनुष्ठान भी किया करते थे। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भले ही इसे पवित्र भी माना गया है और इससे 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन फिर भी इस वृक्ष को घर में ना लगाने के लिए कहा जाता है और लोग इसे अपने घर आंगन में नहीं लगाते हैं। इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि इस वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इसकी जड़ें भी लगातार बढ़ती रहती है, साथ ही ज़मीन में काफ़ी गहराई तक फैलती है। यदि घर में पीपल लगाया जाए तो इसकी जड़ें धीरे धीरे फैलती रहेगी और घर की ज़मीन और दीवारों से बाहर निकल जाएगी, जिससे घर की बुनियाद हिल सकती है और घर को नुकसान हो सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पीपल के पेड़ की छाया आपके मकान घर पर पड़ती है तो यह नुकसानदायक होती है और इससे उन्नति रुक जाती है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि घर में पीपल होने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। घर में पीपल लगाना शुभ होता है। यह एक दैवीय पौधा है। इसको लगाने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। इसलिए अगर आपके घर की छत पर या कहीं किसी घर की दीवार पर पीपल का पेड़ उग भी आए तो डरे नहीं। इसे बिना नुकसान पहुंचाए आराम से निकालकर किसी गमले या अन्य स्थान पर रोप दे। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी शुभता भी प्राप्त होती रहे और आपके घर और घर की दीवारों को भी कोई नुकसान ना हो। हालांकि आजकल के समय में तो अधिकतर लोग पीपल के पेड़ का बोनसाई अपने घर में भी लगाने लगे हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का जीवंत रूप है, जो निरंतर मनुष्यों का और पितरों का उद्धार करते रहते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान साधनाएं अक्षम फल प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब लकड़ी ही ईंधन का मुख्य स्रोत थी, उस समय पेड़ों को काटकर ईंधन की व्यवस्था की जाती थी। ऐसे में किसी भी पेड़ को काट दिया जाता था, क्योंकि पीपल का पेड़ 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए लोगों के बीच यह बात फैलाई गई कि पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। इस खबर से जो लोगों के मन में डर बैठ जाए और लोग पेड़ न काटे, इसका उद्देश्य केवल पीपल के पेड़ को कटने से बचाना होता था। इस वीडियो को सुनकर अब आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि पीपल के पेड़ पर भूत पिशाचों का वास होता है या देवताओं का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पीपल के पेड़ के बारे में ये जानकारी? वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और हमारी इस चैनल की सभी वीडियोस को देखते रहिए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।